हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी व्याकरण। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपको जो टॉपिक है सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे सर्वनाम क्या है, फिर बात करेंगे इसके प्रकार की। किसकी बात करेंगे? मतलब सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के। फिर बात करेंगे कुछ उदाहरण। क्या देखेंगे? कुछ उदाहरण। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे सर्वनाम क्या है। तो कहता है इसका परिभाषा जानते हैं। देखिए, सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं, सर्वनाम से क्या समझते हैं, सर्वनाम को परिभाषित करें। सारा का आंसर क्या होगा? सेम होगा। सबका आंसर क्या होगा? सेम। ठीक है। तो तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? मतलब संज्ञा के जो स्थान पर शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे मैं, तुम, वह, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सब कैसा शब्द है? सर्वनाम। कैसा शब्द है? जैसे अगर हम बोले तो हम क्या बोलेंगे? सतीश पढ़ता है। सतीश क्या बोलेंगे? सतीश पढ़ता है। लेकिन जब हमको बोलना होगा तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे सतीश के जगह? मैं पढ़ता हूं। तो बताओ, सतीश इसमें कौची है? सतीश इसमें संज्ञा है। क्या है? क्या है बउआ? और संज्ञा के स्थान पर क्या आया? मैं। क्या आया? तो मैं शब्द क्या हुआ? सर्वनाम शब्द। क्या हुआ? तो जो भी शब्द संज्ञा के स्थान लेता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द को क्या कहते हैं? याद रहेगा? बोलो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम लोग, हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर सभी बैठे लोग, सभी बैठे विद्यार्थी हैं, सभी बैठे। तो यहाँ पर हम सबका नाम लिए? नहीं लिए। क्या लगा दिए? सभी। क्या लगा दिए? तो सब कुछ हो गया सर्वनाम। क्या हो गया? यहाँ पर जैसे बोलते कि यहाँ पर जैसे हमको बोलना होगा तो बोलेंगे यहाँ सब लड़का है। यहाँ सब, तो यहाँ पर सब लड़का है, तो यहाँ जो शब्द आया वो कौन सा शब्द है? सर्वनाम। क्या हुआ? है तो हम बोल सकते हैं इस क्लास में सब लड़का है। तो क्लास कौन सा शब्द है? संज्ञा। कौन सा? क्लास ना बोल के हम क्या बोले? यहाँ। क्या बोले? तो जो भी शब्द संज्ञा के स्थान को ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं? चलिए, अब सर्वनाम के टोटल कितने भेद है? 6। सर्वनाम का कितना भेद है? सर्वनाम का कितना भेद है? पहला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? और तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा कौची है? और छठा कौची है? लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे इसके भेद को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे इसका परिभाषा, फिर पढ़ेंगे उदाहरण, फिर पढ़ेंगे वाक्य में किस तरह से इसका प्रयोग होता है। वाक्य में किस तरह से? तो पहला कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल ने कहता है पर्सनल, जो अपने लिए इस्तेमाल करता हो उसे हम क्या बोलेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम ने पर्सनल सर्वनाम। हाँ, तो सुनिए, कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द है जो बोलने वाला कौन इस्तेमाल करेगा? और कौन करेगा? सुनने वाला अथवा किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराता हो, तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए। वैसा सर्वनामिक शब्द जो बोलने वाला और सुनने वाला और किसी अन्य का बोध कराता हो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खाली आपको इतना याद रखना है, बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य का बोध हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो ना, क्या बोलेंगे? अब इसमें आगे जोड़ सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द है जो बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? अब कौन कौन ऐसा शब्द है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध कराता है? तो कौन कौन सा है? सुनिए। मैं, बताओ, हम बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं मैं सतीश। मैं, तो हम अपने लिए इस्तेमाल किए। अब इसमें सुनने वाला कौन होगा?
मैं और हम जो है कौन है? बोलने वाला। मैं और हम जो है कौन है? और तुम और आप, तुम लोग बोलेंगे तो तुम लोग कौन होगा? सुनेगा। आप लोग बोलेंगे, आप लोग क्या हो गया? सुनिएगा। तुम और आप सुनने वाला हुआ। और वह वे किसी के बारे में कहा जाएगा। किसी के बारे में? किसी अन्य पुरुष ने बोलेंगे वह लड़का था जो बहुत तेज था, वह लड़का था जो। तो किसी अन्य के बारे में बात किए ना, तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसका बोध कराता है? बोलने वाला को, सुनने वाला को और अन्य व्यक्ति को। और अन्य, ऐसे सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? जैसे कहता है मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो इसमें बोलेगा कौन सा सर्वनाम है? बताइए। मैं कैसा सर्वनाम है? बना लीजिएगा। वह मेरा मित्र है, बताओ वह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? क्या बोलेगा? मैं विद्यालय जा रहा हूं, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन है? इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन है? कौन है? आप बताओ क्रिया कौन है? क्रिया कौन है? मतलब वाक्य देखकर हम क्या क्या जानेंगे उसमें क्या है? सर्वनाम है, क्रिया है और संज्ञा है। समझ में आया? अब बता रहे वह मेरा मित्र है, वह मेरा। इस वाक्य में बताओ कौन सा सर्वनाम है? वह कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। याद रहेगा? अच्छा ठीक है। आप लोग मूर्ख हैं, आप लोग। इसमें बताइए कौन सर्वनाम है? आप। कौन है? आप कौन सा सर्वनाम है? आधुआ। देख के बता दीजिएगा। जैसे ही कोई भी वाक्य में दिखे मैं, तुम, आप, वह, वे, तो कौन सा सर्वनाम? कौन सा सर्वनाम? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? कहता है निजवाचक सर्वनाम वे शब्द। देखो सब में ही जोड़ दिए कि नहीं? परिभाषा आसान बनाने के लिए क्या करना है? सब में ही जोड़ देंगे। निजवाचक सर्वनाम वे शब्द है जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है। जो स्वयं के लिए प्रयोग हो निजवाचक, वो कौन हो जाएगा? जो स्वयं के लिए प्रयोग हो कौन हो जाएगा? जैसे स्वयं, खुद, अपना। स्वयं, खुद, स्वयं, खुद। अगर ऐसा कुछ दिखे तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? अरे बोलो ना, कौन सा सर्वनाम होगा? अरे बोलो कौन सा सर्वनाम होगा? अगर कहीं वाक्य में दिखे स्वयं, खुद, अपना, तो कौन सा सर्वनाम? कौन सा सर्वनाम? निजवाचक। कहता उदाहरण समझिए। उसने काम खुद किया। उसने काम, तो बताओ खुद जो है वो कौन सा सर्वनाम है? राम स्वयं पढ़ाई करता है। स्वयं जो है वो कौन सा सर्वनाम है? कौन सा है? यानी हम देखकर बता सकते हैं। अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वैसा सर्वनामिक शब्द जो अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं कौन सा सर्वनाम? कौन कौन आता है? स्वयं और कुछ होता है? स्वयं, खुद और अपना। स्वयं, खुद और, स्वयं, खुद और। ये शब्द कौन सा सर्वनाम है? कौन सा? मैं, तुम, आप। मैं, तुम, आप, वे, वह, कौन सा सर्वनाम है? मैं, हम, कौन सा सर्वनाम है? स्वयं, खुद, अपना, कौन सा सर्वनाम है? स्वयं, खुद, अपना, कौन सा सर्वनाम है? मैं पढ़ाई करता हूं, कौन सा सर्वनाम है? मैं पुरुषवाचक। कौन है? स्वयं पढ़ाई करता हूं, कौन सा सर्वनाम है? स्वयं, स्वयं पीटता है, कौन सा सर्वनाम? स्वयं हंसता है, कौन सा? अपने आप हंसते रहता है। आ गया समझ में? चलिए इसके बाद संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक इंग्लिश में बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहता है परिभाषा इसका जानेंगे। संकेतवाचक सर्वनाम वे शब्द है। यहां से हुआ कि नहीं हुआ? यही याद नहीं करना है हमको खाली। जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता हो। जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर, जैसे बोलेंगे वह लड़का, वह व्यक्ति की ओर संकेत हुआ। वह वस्तु, वस्तु की ओर संकेत हुआ। तो वे, वह, ये सब कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम? यह रहे, वह रहे, वही रहे, ऐसा रहे। वही लड़का था जो पसंद था। वही लड़का था जो
तो यहाँ पर वही जो है, अरे अरे क्या बात है, लड़का बोले लड़की ने बोले जो खुश हो रहा है। गाना आते ही है, वही लड़का है जो पसंद है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है ना, तो कौन कह रहा है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत करता हो, जो किसी व्यक्ति या वस्तु को, उसे हम कौन सा सर्वनाम कहते हैं? अरे बोलेगा, संकेत वाचक। क्या बोलते हैं बताओ? कहीं वाक्य में दिखे वाह, वे, या ये, तो कौन सा सर्वनाम? कौन सा सर्वनाम? आ गया समझ में? उदाहरण देखो वाक्य में, यह मेरी किताब है, यह, तो बताओ यह मेरी किताब है, जो या जो संकेत कर रहा हो किस ओर कर रहा है? वस्तु की ओर। किस ओर? किस ओर कर रहा है? तो वैसे कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? संकेतवाचक। कौन सा? वह लड़का तेज है, वह लड़का, यहां पर वह कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? ऐसा लड़का पागल है, बताओ कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक। समझ में आ गया? अगर कहीं वाक्य में दिखे पूछे तो बता दीजिएगा। पहले बताओ, मैं, हम, तुम और आप और वह कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। कौन सा है? कौन सा है? बताओ। स्वयं, खुद, अपना, स्वयं, खुद, अपना, स्वयं, खुद, अपना, स्वयं, खुद, अपना, जो किसी वस्तु या व्यक्ति को संकेत करता हो, बताओ कौन कौन होगा? या हुआ वही, ऐसा, या हुआ वही, कौन सा सर्वनाम? तुम लोग दिल जीत लेता यार बोल बोल के। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसको बोलते हैं कौन? इंट्रोगेटिव। क्या बोलते हैं? इसमें क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? तो कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम वे शब्द है जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए, जैसे कौन, क्या, कितना, कौन सा, है ना? कौन सा लड़का पसंद है, कौन सा लड़की पसंद है ना? तो इसमें जो कौन सा शब्द आया वो कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक। कौन सा सर्वनाम? कौन लड़का पागल है, इसमें कौन लड़का जो है वो कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। जहां से क्वेश्चन की बात हुए, जहां से प्रश्न की बात होवे, वो कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक। कौन सा सर्वनाम? कहता है उदाहरण देखिए, कौन आया, कौन, तो बताओ कौन क्वेश्चन पूछा ना, तो बताओ कौन कौन सा सर्वनाम? क्या तुम पढ़ रहे हो, बताओ क्या कौन सा सर्वनाम? क्या तुम लोग पढ़ रहे हो? इस वाक्य में बताओ क्या कौन सा सर्वनाम है? अब हाँ, आ गया समझ में? इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, इसमें संबंध का बोध कराएगा। किसका बोध? है ना? जैसे समझिए, कहता है संबंधवाचक सर्वनाम वे शब्द है, इतना तो सब में लिखना है। परिभाषा बनाने सीखी, परिभाषा बनाने सीखा, इतना सब में चिपका देना है। संबंधवाचक सर्वनाम वे शब्द है जो दो वाक्यों को जोड़कर उनके बीच संबंध प्रकट करता है। यानी दो वाक्य को जोड़ देगा, दो वाक्य को, और जो ऐसा काम करेगा उसे हम बोलेंगे संबंधवाचक। क्या बोलेंगे? जैसे सुनो, जो, सो, जिसका, जैसे, ये सब अगर वर्ड दिखे तो कौन सा सर्वनाम? कौन सा सर्वनाम? बता बाबू। जो मोहन करता वही जो मेहनत करता वही सफल होता, वही। यहाँ पर जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अब जोड़ दिया दोनों के संबंध को, तो कौन वाचक? अरे बोलेगा। यह वही छात्र है जिसे पुरस्कार मिला, जिसे पुरस्कार, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया? तब जिसे कौन सा सर्वनाम? बोलेगा। वही कौन सा सर्वनाम? वह वही लड़का है जो पागल था, जो पागल, बताओ जो कौन सा सर्वनाम है? कौन सा? आ गया समझ में? अरे आया, अरे बोलेगा। हाँ, क्या बात है यार, तुम लोग एकदम मजे से बोलता है। निश्चय वाचक सर्वनाम, इसमें निश्चित, इसमें निश्चित,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द है जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं कराता है। जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का स्थान बोध, देखिए जब कोई का इस्तेमाल करेंगे तो किसके लिए होगा, और जब कुछ का इस्तेमाल करेंगे तो किसके लिए होगा। सब पॉइंट में लिख दिए, कोई एकदम आपको दिखते नहीं होगा। तो कहता है उदाहरण, कोई रहे, कुछ रहे, किसी रहे, किन्हीं रहे, तो ये सब कौन सा सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम बोलेगा। अच्छा ठीक, मैं और हम कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक। कौन है, खुद स्वयं अपना कौन सा सर्वनाम, कौन किया कौन सा, प्रश्नवाचक। कौन हो गया है, जो सो वही। क्या बात है यार, याद हो जाएगा सबको ना, यही तो हम चाहते हैं। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई, बताओ कौन खड़ा, देवता हो, देवी हो, लड़का हो, लड़की हो, चुड़ैल हो, भूत हो, है ना, कि बकरी हो, कौन खड़ा है, स्पष्ट नहीं। प्रणाम सर, स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं बाबू, अनिश्चयवाचक। क्या बोलते हैं, जिससे कोई निश्चित का बोध नहीं हो, वैसे सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं। तो अगर वाक्य में कोई दिखे, कुछ दिखे, किसी देखे, किन्हीं देखे, तो ये सब सर्वनाम को कौन सा सर्वनाम कहते हैं, कौन सा, याद रहेगा। तो हमको लगता है सर्वनाम खत्म हो गया है ना। अब कहता है दूध में कुछ पड़ा है, बताओ कुछ निश्चित पता चल रहा है, तो बताओ एक कुछ जो है कौन सा सर्वनाम है, कौन सा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ, बताओ इसमें कुछ क्या है, कुछ गायें काली है, कुछ गायें, यहां पर बताओ कुछ जो शब्द है कैसा सर्वनाम है। मतलब अगर कहीं पर दिखे कोई, कुछ, किसे, किन्हीं, तो कौन सर्वनाम, कौन सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। कौन सर्वनाम, अगर कहीं पर दिखे जो, सो, जिसका, जिसे, तो कौन सा सर्वनाम, अरे बोलेगा। अगर कहीं वाक्य में दिखे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, कौन सा सर्वनाम। अगर कहीं पर, अरे एन्ने चलाते हैं फिर के बाद एन्ने जाके नहीं हो रहा है, बताओ कौन, क्या, कितना, कौन सा सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम। बताओ कहीं पर दिखे या, हुआ, वही, ऐसा, कौन सा सर्वनाम है। अगर स्वयं खुद अपना दिखे, कौन सा सर्वनाम। अगर कहीं पर दिखे मैं, हम, तुम, हुआ, वे, कौन सा सर्वनाम। तो हम लोग सर्वनाम पढ़ लिए, कोई दिक्कत समझ में आया। सर्वनाम का कितना भेद है, सर्वनाम का आध हो गया। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर दबा के कीजिए, ताकि हाँ है ना, तो वही चैनल ग्रो होगा। तो मन से और पढ़ाएंगे, डेली वीडियो लाएंगे, है कि नहीं। तो आप लोग सब दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर चाहते हैं मैट्रिक का पूरा तैयारी एकदम निःशुल्क करें, 1 रुपया ना लगे, तो जुड़े रहिए चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, कट कीजिएगा।